स्वागत है। आशा करते हैं भक्तों आप इसी प्रकार यह ज्ञान गंगा सुनते रहें और भगवती से अरदास करते हैं कि माँ भगवती बाबा श्याम आप को ज्ञान देने वाले बने, आपको बुद्धि विवेकशीलता दे और माँ भगवती की कृपा से आप इसी प्रकार ज्ञान गंगा सुनते रहें। आज भक्तों जया एकादशी के बारे में बताएंगे। वैसे तो हर मास में आने वाली 2 एकादशियाँ अपने आप में सर्वोत्तम हैं, लेकिन जया एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसका व्रत भी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस तिथि को भगवान केशव श्री कृष्ण का पुष्प, जल, अक्षत, रोली व अनेक सुगंधित पदार्थों से पूजन करना चाहिए। फूल अनेक पुष्पों से पूजन करना चाहिए और भगवान को भोग लगाए, फिर प्रसाद के रूप में वह ग्रहण करें। एक समय की बात है, इंद्र की सभा में मल्यवान नामक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नव यौवना सुंदरी में आसक्त था, अतएव उसका स्वर लयभंग हो रहा था। यह लीला इंद्र को बहुत बुरी तरह खटकी। तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट गंधर्व, तू जिसकी याद में मस्त है वह और तू पिशाच हो जाए। इंद्र के शाप से वे हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वह दिन फल फूल खाकर उन्होंने व्यतीत किया। दूसरे दिन सुबह होते ही व्रत के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अति सुंदर देह धारण कर स्वर्ग लोक को चले गए। जया एकादशी विधि विधान से करें और इसमें वैसे तो हर व्रत में शुद्धता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह एकादशी सुख प्रदान करने वाली व मोक्ष देने वाली है और इसके व्रत करने से अनेक बुरी यातनाओं से व्यक्ति बच जाता है और उसके भाग्य प्रवर्तित हो जाता है, शुभता में प्रवर्तित हो जाता है। इसे विधि विधान से करें। आशा करते हैं कि आपको इसी प्रकार आप इस ज्ञान को सुनते रहें और इसी प्रकार आगे भी आपको ज्ञान गंगा सुनाते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं भक्तों सत्य धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन
धारयति वायुश्च सर्वं सत्येन प्रतिष्ठितम्। ये धरा, ये भूमि सत्य के बल पर टिक रही है और सत्य के बल पर ही यह सूर्य तपता है और सत्य के बल पर ही वायु चलती है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सर्वं सत्येन प्रतिष्ठितम्। इस